हेलो सब लोगों को डे 6 में वेलकम आप लोगों का। डे 5 के क्वेश्चंस को पहले हम लोग डील कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों का। रैंकर, फीलिंग में बिटरनेस, ऑपोजिट मीनिंग उसका कंजेनियलिटी, आपस में सौहार्द, कंजेनियल से बना हुआ वर्ड है। सुस्पा याद है, उदंडता, घृष्टता, इंसोलेंस, इंप्यूडेंस, और उसका ऑपोजिट अगर देखें तो डिसेंसी, शालीनता। ह्यूमिलिटी भी हो सकता है, हम रख सकते हैं उसको। ह्यूब्रिस, घमंड। ह्यूमिलिटी हम्बल से बना हुआ वर्ड है। हम्बल का मतलब जो नम्र हो, शालीन नहीं, किसी का अपोजिशन नहीं करे, नम्र, तो वो घमंड का ऑपोजिट हो जाएगा, घमंडी का। ग्लैडन, किसी को खुश कर देना और किसी को नाराज कर देना। पीव, याद कीजिएगा, पीव, ईर्क, नेटल, हम लोगों ने ढेर सारा वर्ड किया था उसमें, नया नया टाइप का वर्ड। एंड एफेबिलिटी, सौहार्द, मित्रता आपस में, और उसका ऑपोजिट स्पाइट, रैंकर का सिनोनिम, भावनाओं में कटुता। नेक्स्ट, इफ्रॉन्टरी, that is impudence, उदंडता, is the absence of modesty, शालीनता की कमी की अनुपस्थिति है, एकदम सही है वर्ड। someone having animus, वो क्या बोलते हैं, bitter feeling, might be riled easily, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। अगर किसी के मन में कटुता भरी हुई है तो वो बहुत जल्दी नाराज हो जाएगा। तो आप समझो कि बहुत सही तो है। इफ आई इर्क समवन, अब मैं किसी को अगर गुस्सा दिलाता हूं तो ही में हैव डिसेंसी, कोई कनेक्शन है, अपोजिट तो नहीं होगा ना, उसमें शालीनता आ जाएगी। अगर किसी को गुस्सा दिलाऊंगा, गलत भी नहीं हो सकता है क्योंकि डिसेंसी और गुस्सा दिलाने में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नेटल, किसी को गुस्सा दिलाना, इर्क वाला, इज जस्ट ऑपोजिट टू ह्यूब्रिस, घमंड का ऑपोजिट है, कोई मतलब नहीं है। और ध्यान रखिए, ये नाउन था और ये वर्ब है। बहुत बार आपके क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है कि नाउन का वर्ब ऑप्शन में मिल जाता है, वो कभी नहीं होगा। नाउन, ईमानदार का उल्टा बेईमानी नहीं हो सकता है, ईमानदार का उल्टा ईमानदार ही होगा, तब बेईमान ही होगा। ईमानदारी का उल्टा बेईमानी हो सकता है, इसीलिए नाउन का नाउन, वर्ब का वर्ब, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। इफ देयर इज एक्रिमनी, भावनाओं में कटुता अगर है, बिटरनेस है, देयर मस्ट बी कॉन्सोनेंस, तो आपस में तालमेल होगा। गलत है, तालमेल नहीं होगा। सो ये फॉल्स है। रिवीजन हो गया वर्ड्स का। अब जरा वर्ड्स देखें आप। एंजेलिक, ये वर्ड एंजल से बना हुआ है। अब एंजल को हम धर्म से जोड़ें तो देवदूत होता है, भगवान का, ईश्वर का वो समाचार पहुंचाने वाला, और नहीं तो एकदम एंजल की तरह एकदम पवित्र वाला, वो मीनिंग में बता रहा हूं, वो देवदूत टाइप का आदमी। इमेंसिपेट, इसका नाउन बनता है इमेंसिपेशन, TION, किसी को बुरी परिस्थिति से मुक्त करना। ग्लूमी, बहुत सारा मीनिंग होता है, अंधकार वाला भी होता है, डे इज ग्लूमिंग, सूरज नहीं निकला है, अंधकार छाया हुआ है। मूड इज ग्लूमी, उदास है। न्यूज इज ग्लूमी, सैड करने वाला है, डिप्रेसिंग है। अब उस मीनिंग में देखेंगे कौन सा वर्ड आता है वो। लिबरेट, इमेंसिपेट का सिनोनिम है, इसी से लिबरेशन बना हुआ है। अनयोक, ध्यान रखिएगा, योक भी है। अब योक का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। एज ए नाउन इसका मतलब होता है हल, वो बैल में बांध के जो खेत जोतते हैं उसको योक बोला जाता है। योक का एज ए नाउन दूसरा मीनिंग गुलामी भी होता है, और योक एज ए वर्ब किसी को गुलाम बना लेना, उस मीनिंग में। अब अनयोग का आपका सिंपली वर्ब से ही मतलब बनेगा, ये गुलाम बनाना। अब अनयोग का मतलब वही मीनिंग हो गया, किसी को मुक्त करना बुरी परिस्थिति से। ब्लिसफुल, ब्लिस मतलब होता है बहुत अधिक खुशी, बहुत ज्यादा आनंद, तो जो आनंद से भरा हुआ है वो ब्लिसफुल है। इंचेंटिंग,
किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, मतलब उस व्यक्ति को वो चीज, वो व्यक्ति, वो कुछ भी चीज होता हो, उसको देख के बहुत खुशी मिलती है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, इंचेंटिंग। इसी का नाउन भर बनता है इंचेंट, और इसका नाउन होता है इंचेंटमेंट। हेवनली, हेवनली का एक बात ध्यान रखिएगा, एक मतलब हेवन का होता है स्वर्ग रिलीजन में, एक हेवन का मतलब होता है अंतरिक्ष। इसीलिए हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स आदि को हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है। और एक हेवनली मतलब वही एंजेलिक आएगा वो मीनिंग। सेराफिक, अभी इस वर्ड को आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आता हूं वो जब वहां पे चलता है तो। वाइल, दुस्ता भरा। डिप्रेसिंग, निराशाजनक, यह डिप्रेस वर्ड से बना हुआ है। इनफ्रेंचाइज, देखना इसमें एक वर्ड है, अच्छा, इनफ्रेंचाइज का एक्चुअली एक किसी को मत देने का अधिकार देना, क्योंकि फ्रेंचाइज का एक मतलब होता है द राइट टू कास्ट वोट्स। आइडियलिक, शांत, सुकून देने वाला, तो हम इंचेंटिंग से उसको जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट का एज अ वर्ब मतलब होता है किसी को गुलाम बना लेना। एज अ नाउन उसका जो भी मीनिंग होता हो, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और आपने जो सुना है ना, टीवी में हम लोग रोज रोज सुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये एडजेक्टिव है। ये तीनों होता है, नाउन भी होता है, विषय, टॉपिक, पर्सन, एज ए नाउन। वर्ब के तौर पे किसी को गुलाम बना लेना, एंड एडजेक्टिव के तौर पे अंडर द कंडीशन ऑफ, उस परिस्थिति के, किसी परिस्थिति के अधीन। इसीलिए कहता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो मार्केट रिस्क के अधीन है, मतलब मार्केट रिस्क वहां से। तो सब्जेक्ट जब वर्ब लें तो योग उसका सिनोनिम हो जाएगा, गुलाम बना लेना किसी को। डेस्पिकेबल, बहुत घृणित, बहुत खराब, गंदा। इंस्लेव, किसी को गुलाम बना लेना, देख लो। जॉयफुल, सबजुगेट, गुलाम बना लेना, इसका नाउन बनता है सबजुगेशन। ये वर्ब है सब। और आप अगर शब्द देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बिटिफिक एडजेक्टिव है, इसका कुछ नहीं, डेरिवेटिव नहीं बनता। इसका मीनिंग होता है शोइंग ब्लिसफुल हैप्पीनेस, हम खुशी दिख रही है, बहुत ज्यादा आनंदित, एकदम संतोष भरा, शांति भरा आनंद है, दैट इज कॉल्ड बिटिफिक। सिनोनिम ब्लिसफुल, इंचेंटिंग, हेवनली, एंजेलिक, जॉयफुल, सेराफिक एंड आइडियलिक। देखिए, बिटिफिक स्माइल, बिटिफिक इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट इतना शांत है, सुकून देने वाला है। एंजेलिक पर्सन, बिटिफिक हम लोग उसको अगर बोलेंगे, हिज फेस वाज बिटिफिक, मतलब हमको शांति, सुकून मिल रहा था। उसी मीनिंग में आपका सब जाएगा। उल्टा, डिप्रेस करने वाला, बहुत घृणित, दुष्टता भरा, निराशाजनक, सब उसका मीनिंग हो जाएगा। वाइल को याद करने के लिए बड़ा अच्छा है, रटने की जरूरत नहीं है, इसका लेटर इधर उधर कर दो, इविल हो जाएगा, वही मीनिंग है, दुष्टता भरा। अब जिस वर्ड को हम लोग किए मैनुमिट, मैनुमिट नाउन, मैनुमिशन और मैनुमीटर, और मीनिंग क्या होता है, किसी को गुलामी से मुक्त करना, और वही गुलामी वाला वर्ड। इमेंसिपेट, इनफ्रेंचाइज, अनयोक, लिबरेट, गुलामी से मुक्त करना, और गुलामी में डालने के लिए इंस्लेव, सब्जेक्ट, योक एंड सबजुगेट, किसी को गुलाम बना लेना। आपका ये दो वर्ड से ही हम लोगों ने ढेर सारा वर्ड किया, और आप इसमें बहुत ज्यादा आज एक वर्ड का एक वर्ड में ही मीनिंग था। मैनुमिट आपके लिए बहुत नया वर्ड होगा। योग शायद आपने सुना होगा, लेकिन उसका वर्ब के तौर पे मीनिंग सब्जेक्ट का कुछ नया नया मिला होगा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। बताइएगा अपने कमेंट्स में, और अगले वाले दिन डे 7 में इसके वर्ड्स मिलेंगे, आप उसका
अभी अभी जो मिल रहा है उसको बना के देख लीजिएगा। मैं आपका पूरे वीक के वर्ड्स का मैं आपको एक दिन एक लेसन दूंगा ताकि रिवीजन भी हो जाए, कुछ आपको प्रेशर भी पड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, सी यू देन।